हेलो गाइस, मैं विनोद वेलकम्स यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश करियर पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस और ये डे 7 की वीडियो है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम बोलते हैं पूर्ण या पूरा भूतकाल या समय। इसमें पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्यों के अंत में या आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, हुआ था आदि शब्द आते हैं। मतलब ऐसे काम, बीते हुए समय की ऐसी बातें या घटनाएं या काम जो पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही एंड हो गए और उन काम का इस समय जब हम बात कर रहे हैं अब उनका कोई असर या प्रभाव नहीं है। तो ऐसे कामों को शो करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखते हैं। तो सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य है। इसको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हेड आ जाएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। बहुत आसान है। तो गाइस, पिछले टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे सभी नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वह कपड़े धो चुकी थी या उसने कपड़े धो लिए थे, बात एक ही है। ठीक है, सेंटेंस है। दो चीज़ें पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। तो टेंस तो है पास्ट परफेक्ट, वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, हुआ था आया है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और सेंटेंस है अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे शुरू में सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट वह या उसने। तो हम लड़की कह रहे हैं या लड़का कह रहे हैं ये तो हमें नहीं पता चला, लेकिन जब हम बात करते हैं तो पता चलता है। तो यहाँ हो जाएगा शी या ही, तो शी लिख देंगे। उसके बाद हेड आ जाएगा, हेड आना ही आना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। काम क्या हो रहा है? धोने का। धोने की होती है वॉश, वॉश में ईडी लगा देते हैं तो ये थर्ड वर्ब बन जाती है, वॉश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? क्लोथ्स, दी क्लोथ्स, फुल स्टॉप। तो गाइस अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है तुम खाना खा चुके थे या तुमने खाना खा लिया था। तो ये भी सेंटेंस सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बनाने का नियम आपके पास है। सब्जेक्ट आ जाएगा शुरू में यू, उसके बाद हेड आना ही आना है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी खाने की। खाने की क्या होती है? ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म हो जाती है ईटन। और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? दी फूड, फुल स्टॉप। तो गाइस बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। इसी तरह से और सेंटेंसेस आप बना करके देख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप देखेंगे हम निगेटिव सेंटेंसेस। इनको कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य, नहीं वाले वाक्य। इनको बनाने का सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, हेड और उसके बाद नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने कमरा साफ नहीं किया था या वे कमरा साफ नहीं कर चुके थे। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उन्होंने की इंग्लिश हो जाएगी दे, और उसके बाद हेड आना है और उसके बाद नॉट आना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कमरा साफ करने की होती क्लीन, CLEAN, और ED जुड़ जाएगा क्लीन्ड, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा द रूम, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। हम खाना नहीं खा चुके थे या हमने खाना नहीं खाया था। नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे शुरू में आ जाएगा हम की इंग्लिश, सब्जेक्ट हो जाएगा हम, वी। उसके बाद हेड आना ही आना है, उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी खाने की, ईट यानी कि ईटन, थर्ड वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फूड, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस टाइप देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से पूछे जाते हैं। पहले तरीका है, स्ट्रक्चर है उसका, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा शुरू में, हेड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपके सामने है। हम खाना कब खा चुके थे या हमने खाना कब खाया था। तो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से बनाते हैं। शुरू में प्रश्नवाचक शब्द यानी कब की इंग्लिश लिख देंगे, व्हेन। उसके बाद हेड आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा हम की इंग्लिश होती है वी। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म खाने की, ईटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दी फूड। अगर इंटरोगेटिव का नेगेटिव आ जाता है, नहीं शब्द आ जाता है, तो स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। इंटरोगेटिव के नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। बनाना शुरू करते हैं। नेगेटिव क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा शुरू में, वही व्हेन,
उसके बाद हैड आना ही आना है, उसके बाद वी और नॉट आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट आ जाएगा, सारा सेंटेंस वही रहेगा, ईटन दी फूड क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट सेंटेंस टाइप देखते हैं। अगर क्या से शुरू हो रहे हैं वाक्य तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, शुरू में हेड आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सेंटेंस से क्या, उसने किताब पढ़ ली थी, तो क्या से शुरू हो रहा है तो हेड आ जाएगा, हेड। अब उसने ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो शी लिख देंगे, शी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रेड, स्पेलिंग वही रहेगी जो रीड की रहती है, लेकिन इसको उच्चारित किया जाता है रेड के रूप में, रेड। और द बुक क्वेश्चन मार्क। और अगर इसका नेगेटिव आ जाता है, क्या उसने किताब नहीं पढ़ी थी, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर वही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, तो हैड शी नॉट रेड दी बुक क्वेश्चन मार्क। गाइज आपको ये पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आशा करता हूँ पिछली वीडियोस भी आपको, पिछले टॉपिक्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मेरे मिलते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय।